बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 39 से, जिस पे जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस। इसमें हमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वन हाफ़ का। इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसमें मैंने बता दिया था कि वन हाफ़ किसे कहते हैं, जैसे इसमें उसने वन थर्ड का बताया था, वन फोर्थ का बताया था। लेकिन इसमें जो है वो डिटेल वो बताएगा। अभी यहाँ पे द गिवन फिगर इज़ ऑफ अ सर्कल। ये जो फिगर है ये एक सर्कल की फिगर है और वी कट इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर हम इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें, जैसे देखें आधा हिस्सा इस साइड पे है और आधा हिस्सा इस साइड पे है। ईच पार्ट इज़ कॉल्ड वन हाफ। हर एक जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? वन हाफ कहलाएगा। वन हाफ इज़ रिटन इन द फॉर्म एज 1/2, यानी दो में से एक हिस्सा। यानी हाफ का मतलब अगर दो हैं, टोटल दो हिस्से हों तो उसमें से एक हिस्सा तो वो हाफ होगा। राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेडेड पार्ट, यानी जितने भी ये शेडेड पार्ट्स हैं इनमें फ्रैक्शन लिखने। ये भी वन हाफ, ये भी वन हाफ, ये भी वन हाफ, ये भी वन हाफ, ये भी वन हाफ और ये भी वन हाफ। ये वन हाफ का जो है उसने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पे जो है ये भी फ्रैक्शन है और वन थर्ड का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे। वन थर्ड का मतलब ये है, कहता है द शेडेड पोर्शन ऑफ द गिवन सर्कल रिप्रेजेंट्स वन थर्ड ऑफ द होल सर्कल। पूरे सर्कल का जो शेडेड रीजन है, यानी ये वाला, ये जो ये पैरेट कलर में उसने कलर किया हुआ है, इसको वन थर्ड बोल रहा है, क्योंकि पूरे सर्कल को उसने तीन हिस्सों में डिवाइड किया और वो एक हिस्सा उसने शेड कर दिया, इसलिए वो वन थर्ड होगा। वन थर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज रिटन एज 1/3। राइट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे वन थर्ड ही हैं, यानी 1/3 लिखना है हर एक कलर्ड पार्ट में। इधर भी 1/3 1/3 1/3, सब में 1/3 लिख देना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 पे भी फ्रैक्शन है, लेकिन इसमें जो है वो 1/4 का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। द फिगर इज़ ऑफ सर्कल। द सर्कल इज़ डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। सर्कल को जो है वो 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। द शेडेड पार्ट इज़ 1/4 ऑफ द होल सर्कल। जो शेडेड पार्ट है वो 1/4 है पूरे सर्कल का। ये एक हिस्सा जो शेड किया हुआ है। 1/4 इज रिटन इन द फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म एज 1/4। राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेडेड पार्ट। इसमें हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है, सो ये 1/4 लिख देंगे हम सब में। नेक्स्ट अभी हम पेज 42 की बात करेंगे। यहाँ पे भी फ्रैक्शंस हैं और इसमें कहता है कि शेड द गिवन फिगर्स टू मेक इक्वल द गिवन फ्रैक्शंस को जो है वो इक्वल करने के लिए इसको शेड करना है। ये 1/2 है, इसमें से एक हिस्सा शेड कर देना है। इसमें 1/4 है तो इसमें एक हिस्सा ऑलरेडी शेड है। इसमें वन थर्ड है तो इसमें एक हिस्सा शेड कर देना है। इनमें भी ऐसे, ये 1/4 है, इसमें भी एक हिस्सा, इसमें भी एक, इन सब में एक हिस्सा शेड कर देना है। फ्रैक्शंस कहता है रिकॉग्नाइज एंड नेम यूनिट फ्रैक्शंस अप टू 1/12। 1/5 इज़ रिटन एज 1/5। अब ये जो है यहाँ पे 1/6 इज़ रिटन एज 1/6। ये जो है 1/7 इज़ रिटन एज 1/7। 1/8 इज़ रिटन एज 1/8 और इसी तरह अप टू 12 तक उसने बताया हुआ है। यहाँ पे उसने यहाँ में बॉक्सेस भी बना के दिए हुए हैं कि अगर 5 में से 1 2 3 4 5 टोटल 5 पार्ट्स थे, इसमें से एक शेड किया। इसी तरह बाकियों में भी ऐसे ही है कि अगर 12 टोटल हमारे पास बॉक्स, उसमें से एक शेड किया तो 1/12 होगा वो, यानी 1/12 होगा। ये भी वही चीज़ है, फ्रैक्शंस ही हैं जिस तरह बेसिक उसने बताया। 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 7 8 9 10 11 और 12 तक फिर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है पेज 43 पे। इसके बाद है जी पेज 44। यहाँ पे भी फ्रैक्शंस के बारे में बताया हुआ है। क्या है इसमें? कहता है रिकॉग्नाइज फ्रैक्शंस लाइक 2/3 3/4 4/5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे पहले उसने 1 यानी एक हिस्से की बात किया, वो 2 के और 3 के हिस्सों की बात करेगा तो ये भी बहुत आसान है। ये 2/3 क्या है? 2/3 का मतलब 3 में से 2 हिस्सों की बात हो रही है। व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स देन 2 ऑफ इट्स पार्ट्स फॉर्म 2/3 ऑफ द होल। 2 हिस्से जो हैं वो 2/3 बनाएंगे। यहाँ पे अगर 2 हिस्से हम शेड कर दें तो ये 2/3 को शो करेगा। ये कलर 2/3, इसको और इसको, यानी दोनों हिस्सों को हमने शेड कर देना है। इसी तरह 1 2 3 3 में से 2 हिस्से शेड कर देने, इसमें से 3 है, 3 में से 2 हिस्से शेड कर देने हैं तो ये 2/3 हो जाएगा। ये 3/4 का मतलब 4 में से 3 हिस्से, 4 में से 3 हिस्से 1 2 3 1 2 3 तीनों हिस्सों को शेड कर देना। 1 2 3 इसमें से भी 4 में से 3 पार्ट्स हमने शेड कर देने, यानी कलर कर देना उसमें से कोई भी, वो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा ये। इसी तरह 4/5 का मतलब 4 आउट ऑफ 5, 5 में से 4 1 2 3 4, इसमें से ये 4
पार्ट जो है ये शेड कर देने हमने। इसी तरह 1 2 3 4 ये 4 शेड कर देने। कोई भी 4 कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट वाले 4 ही करने। कोई भी 4 जो है वो शेड कर देने तो वो 4/5 ही होगा। इसी तरह ये वाले भी ऐसे ही हैं। ये भी हमारे पास टोटल 5 हैं हमारे पास इसमें जो पार्ट्स हैं इसके, तो इसमें से 4 हमने कलर कर देने। ये पेज 45 था। इसके बाद है जी पेज 46। इस पे एडिशन ऑफ वंस एंड वंस, एडिशन के बारे में बताया है यहाँ पे ये तो बहुत आसान है। वंस को उन्होंने क्या किया है, ऐड किया है। 3 and 2 मेक्स 5, 3 + 2 more = 5, 4 and 3 7, 4 and 3 मेक 7। तो ये बहुत इजी है, ये एडिशन ही है, इसमें सिंपली बताया है। यहाँ पे कितने हैं ये वो पूछ रहा है कि यहाँ क्या आएगा, तो ये काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6, 6 and 3 मेक 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9। इसी तरह ये 2 4 5 + 3 ये 5, यहाँ 3, यहाँ 8। इसी तरह 5 3 8। नेक्स्ट पेज नंबर 47 है। इसमें नंबर ऑपरेशंस, नंबर ऑपरेशन 3 and 1 मेक 4, 3 and 1 more मेक 4। ये भी वही चीज़ है जो इससे प्रीवियस पेज बताया हुआ है। यहाँ पे हमने काउंट करके नीचे वो नंबर राइट कर देना है। यहाँ पे 2 है तो 2, तो टोटल कितने बनते हैं फिर उससे, यानी कितने दोनों ऐड हो कितने बनाते हैं वो यहाँ राइट कर देना है। तो ये पेज भी बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट पेज नंबर 48, इसमें भी ऐसी है। तो यहाँ पे 2 + 1 मेक्स 4, 2 + 1 मेक्स 3, यहाँ 3 आ रहेगा। इसी तरह यहाँ पे 1 + 2 ये 3 आ रहेगा। इसी तरह मोर अबाउट 4, फिर 5 ये काउंट किया और आंसर जो 4 में 5 में 6 में यहाँ पे जो है ये भी नंबर ऑपरेशंस ही हैं, यानी प्लस का ऑपरेशन है यहाँ पे अप्लाई किया हुआ। ये टोटल कितने हैं, ये 5 हैं, ये 1 है, तो ये 6 हो जाएंगे। इसी तरह बाकी भी नीचे ऐसे ही होंगे। ये वाला पेज भी ऐसे ही है। यहाँ भी जस्ट एडिशन है, कोई भी मुश्किल नहीं है ज़रा भी इसमें। जस्ट इनको काउंट करना है और नीचे बॉक्सेस में लिखते जाना है कि इतने नंबर है, उनको फिर ऐड कर देना है, यानी बॉल को काउंट करें और यहाँ पे आंसर लिख देना है, ये जो भी चीज़ दी गई। यहाँ भी ऐसे ही है पेज 54 पे भी। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 55 पे, यहाँ पे एडिशन ऑफ वंस है विदाउट कैरिंग, कैरी के बगैर जो है नंबर्स को ऐड करना है। ये बच्चे जो हैं ये बेसिकली नर्सरी क्लास से सीखते हैं, ये शुरू करते हैं नर्सरी में, प्रेप में, फिर 1 में। अब ये तो बच्चों के लिए आसान होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बीइंग अ टीचर ये कोशिश करनी है कि बच्चों को बोर्ड पे एक दफ़ा बताएं ज़रूर दोबारा से कॉन्सेप्ट। यहाँ 2 है तो इसके सामने वर्टिकल लाइंस यहाँ पे ड्रा कर लें, यहाँ पे भी 3 ड्रा कर लें, टोटल 5 हो जाएंगी। या बच्चों को फिंगर्स पे भी बताया जा सकता है। ये जो पोर होते हैं यहाँ पे, ये पोर्शन होते हैं, ये इनके थ्रू भी बताया जा सकता है। जैसे ये 1 और 2 है, ये 2 के बाद फिर 3 काउंट करें, 1 2 3, तो टोटल 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। इस तरीके से बताया जा सकता है फिंगर्स पे। जैसे ये 6 + 1 है, 1 2 3 4 5 6 + 1, तो 1 ये यहाँ से फिर बैकवर्ड काउंट करना शुरू कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आंसर आ जाएगा। 5 + 2 1 2, इसमें ऐड कितने करने, 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से फिर काउंट बैकवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से भी हम समझा सकते हैं। बेहतर ये है कि जिस तरीके से बच्चों ने पहले समझे हुए हैं उससे हट के भी कोई तरीका समझाया जाए, ताकि बच्चों के लिए नई सीखने वाली चीज़ भी कोई हो।